Hello everyone, this is Ankita and you are watching Ankita Negi classes. Welcome back to my channel. So students, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है कोरोजन एंड ड्राइसिडिटी. सो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वो है कोरोजन. अब कोरोजन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द फिनोमिना ड्यू टू विच metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere. अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं. किसकी वजह से? एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर. यानी जो हमारे एटमोसफेयर में एयर, वाटर और जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से जो हमारे मेटल्स हैं वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन. अब नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास है वो आएंगे कोरोजन के एग्जांपल्स. सो कोरोजन का सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन. यानी लोहे में जो जंग लगता है वो भी क्या होता है, वो कोरोजन का ही पार्ट है. क्योंकि जो कोरोजन किसमें होता है, किसी भी मेटल में. ओके, तो आयरन जो है वो भी क्या है, मेटल है. कोरोजन ऑफ आयरन यानी आयरन में कोरोजन होना, उस प्रोसेस को बोला जाएगा रस्टिंग. रस्ट मतलब होता है जंक और रस्टिंग होता है जो प्रोसेस होता है उसका पूरा. अब जैसे हमारे पास रिएक्शन है Fe मतलब आयरन है. अब आयरन हमने रख रखा है. ओके, अब आयरन जब हमने ऐसे रख रखा है अपना नॉर्मल, तो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब यहाँ पे X जो होगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ओके. अब क्या हमने आयरन अपना ऐसे ही रख रखा है. ओके, नॉर्मल मान लो आयरन की कोई रॉड है कि हमने ऐसे ही रख रखी है. अब क्या होगा, जो बाहर जो सराउंडिंग है इसका पूरा, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है और जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं. तो वो क्या होंगे, वो जाकर इस आयरन के साथ रिएक्ट करने लग जाएंगे जो एयर और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. और जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद आयरन के ऊपर किस चीज का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, Fe2O3.XH2O. यानी इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड. Fe3+ वाला आयरन है यहाँ पे, इसलिए आयरन थर्ड ऑक्साइड. और इसी को हम बोलते हैं रस्ट यानी जंग. तो जो इसके ऊपर आयरन के जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा. ये जो रिएक्शन है हमारी आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको याद रखना कि कैसे आयरन का रस्ट होता है. दो छोटे छोटे एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में हमें कॉपर और सिल्वर के भी दे रखे हैं. तो कॉपर और सिल्वर में क्या होता है, जब कॉपर रस्ट होना स्टार्ट होता है या जब कॉपर का कोरोजन होता है. कॉपर हमारे पास क्या है, कॉपर भी एक मेटल है. तो कॉपर में भी क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है. तो कॉपर में जब कोरोजन होगा तो उसके ऊपर जो होगा, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि कॉपर क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है धीरे धीरे करके. अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है सिल्वर. सिल्वर भी हमारे पास मेटल है और सिल्वर का कोरोजन होता है ब्लैक कोटिंग से पता. ठीक है, जब सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का कोट होना स्टार्ट होने लग जाता है तब यानी सिल्वर का धीरे धीरे कोरोजन हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हमें कोरोजन के हमारे बुक में दे रखे थे. अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कंडीशन नेसेसरी फॉर कोरोजन. यानी कोरोजन होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. अब कोरोजन की हमें कंडीशन देखनी है. तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ एयर. यानी अगर कोई भी मेटल का कोरोजन करना है तो क्या होनी चाहिए, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर प्रेजेंट होना चाहिए. तो अगर हमारे पास एयर और वाटर प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, उसका कोरोजन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा अगर एयर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है तो. अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कोरोजन के इफेक्ट्स. अब कोरोजन क्या कर सकता है, कोरोजन हमारे पास कार की बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एक्सेट्रा इनको डैमेज कर सकता है. यानी बेसिकली वो सारी चीज़ें जो कि हमारी मेटल से बनी होगी, लेकिन ज़्यादातर जो आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो जल्दी कोरोड होती हैं. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो कोरोजन है, कोरोजन जो होता है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है. इससे हमें कोई मतलब प्रॉफिट नहीं है. इससे ज़्यादातर हमारा लॉस होता है.
सो कोरोजन का प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम कोरोजन को रोक सके। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिवेंशन। कोरोजन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन जो है यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो सबसे पहला इसका प्रिवेंशन होता है पेंटिंग, नेक्स्ट ग्रीसिंग, थर्ड प्लास्टिक कोटिंग। आई डोंट थिंक सो आपको इन तीनों में कोई डाउट होगा। पेंटिंग में और ग्रीसिंग, प्लास्टिक कोटिंग में बेसिकली हमने जैसे घर में ही करवा देते हैं, जो हमारे आयरन के गेट्स वगैरह होते हैं या कुछ भी आयरन की चीज़ होती है, विंडो वगैरह, तो उसमें हम पेंट वगैरह कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा कोई आयरन का गेट है, ठीक है, हमने इसमें हमने पेंट कर दिया, तो क्या होगा, जो एयर होगी वो डायरेक्ट हमारे आयरन जो मेटल है उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। एक हमने बीच में बैरियर डाल दिया जो कि हमारे क्या है, पेंट, तो उस पेंट की वजह से वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा मेटल पे। ठीक है, सेम ग्रीसिंग और प्लास्टिक कोटिंग में भी ऐसा ही होता है। सो जो पेंट होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक बैरियर सा बन जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है और आयरन या कोई भी मेटल प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, इस बैरियर की वजह से वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा एयर हमारे मेटल पे, तो कोरोजन से वो प्रिवेंट कर सकता है। अब इसमें जो हमारे पास आता है वो होता है गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल पे जिंक की कोट कर दें, मतलब कोई भी मेटल ले लो और हमने उस पर जिंक का कोट कर दिया, ओके, जो ये कोट है ये किसका होगा, जिंक का, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ओके, या गैल्वेनाइजिंग। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है अलॉयज। क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मेटल एंड अ नॉन मेटल। या तो आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर रहे हो या एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं अलॉयज, ओके। अब इसमें मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये आपके थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, बस इसमें कोरोजन में आपको जानना इसको ज़रूरी है। अब क्या होता है, हम आयरन जो होता है हमारे पास उसकी हम प्योर स्टेट यूज़ नहीं करते कभी भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्योर आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और जब हम आयरन को हीट करेंगे, उसे गर्म करेंगे, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा बहुत आसानी से, तो हम उसका कुछ भी, उससे हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। लेकिन उसमें अगर हम कार्बन को मिक्स कर दें, जो हमारा प्योर आयरन है उसमें अगर हम कार्बन मिक्स कर दें, तो क्या होगा, जो हमारा आयरन बनेगा वो कैसा बनेगा, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिससे कि हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट उससे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम उसमें निकल और क्रोमियम को मिक्स कर दें, जो प्योर आयरन है उसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, निकल और क्रोमियम, तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील, जो हम की घर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने आयरन में निकल और क्रोमियम को मिक्स कर दे तो हमें क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिलेगा, और वो कैसा होता है, हार्ड, और वो जो होता है वो रस्ट नहीं हो पाता, हार्ड एंड डजेंट रस्ट, उसमें रस्टिंग नहीं होती। तो ये जो हमारे पूरा था ये चीज़, हमने कोरोजन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है कोरोजन के बाद वो है रेंसिडिटी, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट present in the food materials resulting in the production of foul odor and taste in them। कोरोजन में क्या हो रहा था, स्लोली जो हमारा मेटल था वो खराब हो रहा था, किसकी वजह से, जो एटमॉस्फेयर में वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से। बट रेंसिडिटी प्रोसेस में क्या होगा, इसमें स्लो ऑक्सीडेशन होगा ऑयल एंड फैट का, जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड मटेरियल में, और उनकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फूड होगा उसमें जो होगी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और उसका टेस्ट जो होगा वो खराब होता चला जाएगा। तो इसमें बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा फूड मटेरियल है तो उसमें जो ऑयल और फैट है उनका ऑक्सीडेशन होगा, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होगा उनका, और उनकी वजह से जो खाना होगा वो ख़राब हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम खाना यूँ खुला छोड़ दें तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा खाना, तो ये जो होगी एयर वगैरह उसके कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, और हमने देखा था एयर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है हार्मफुल, जैसे कि एयर में हमारे पास मॉइस्चर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है और केमिकल्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या करेंगे, वो इस खाने को ख़राब करना, उस खाने पे अटैक करेंगे और उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, सेम वैसे ही इसका भी प्रिवेंशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो अब हम इसकी प्रिवेंशन देखते हैं। अब हमने रेंसिडिटी की डेफिनेशन देख ली थी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेंसिडिटी से प्रिवेंशन, कि कैसे अपने फूड को हम स्पॉयल होने से बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। यानी जिस भी कंटेनर में अपना फूड मटेरियल को हम रख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। यानी अगर आप किसी में भी रख रहे हो और उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो कहीं से खुला है या कहीं से भी उसमें जगह है एयर को अंदर एंटर होने के लिए, अगर उस कंटेनर में कहीं से भी जगह है कि वहाँ से एयर एंटर कर जाए तो क्या होगा, एयर वहाँ से एंटर करेगी और जो हमने उसके अंदर फूड रखा है अपना वो स्पॉयल करना स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए जो हमारा फूड मटेरियल होना चाहिए वो एयर टाइट कंटेनर में होना चाहिए। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। यानी जो हमारा कुक्ड फूड है हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए एट लो टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक चिप्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। यानी जो आपने देखा भी होगा जो हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल रहती है ताकि जो हमारे अंदर चिप्स वगैरह प्रेजेंट है वो स्पॉइल ना हो। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है अवॉइडिंग द फूड मटेरियल एंड कुक्ड फूड कीपिंग इन डायरेक्ट सनलाइट। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, जो हमारा फूड मटेरियल्स है या जो हमने खाना बना के रखा हुआ है कुक्ड फूड है उसको हम सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रखें। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हमारा जो फूड है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करें, उनको ऐड करें। तो हमारे पास दो एंटीऑक्सीडेंट है, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, ये दो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है। लास्ट टॉपिक जो था हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी क्लास 10th का चैप्टर 1 वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है, कैसे होता है और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।